जिसे लोग फूल समझे थे गले का हार बनाने को, वही अब नाग बन बैठा पूरा देश खाने को। डर नहीं लगता वो बंधु? कोई नहीं डर नहीं डरता, जो डर गया मर गया। गांधी की औकात क्या थी? जब पहला चुनाव लड़ा तो 7 करोड़ रुपया इसके ऊपर लोन था। नमस्कार, गिनती टास्कों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का लगभग बिगुल बच चुका है। हालांकि चुनाव में अभी साल भर का समय है, लेकिन सभी दलों के नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ प्रयागराज के शहर दक्षिणी से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे समाज सेवी समाजवादी पार्टी के नेता बब्बन दुबे जी हैं। बब्बन दुबे बहुत पुराने समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बहुत ही समाज सेवा के तमाम काम ऐसे करते रहते हैं। तो देर न करते हुए मैं बब्बन दुबे जी से आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ। बब्बन जी, आपका हमारे टास्क शो में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नेताजी, आप तो पुराने समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अच्छा, आपने कई चुनाव देखे हैं। अच्छा, ये बताइए 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो पिछले चुनावों से किस तरीके से अलग होगा? देखिए, पिछला चुनाव जो हुआ था हम लोगों का, तो उसमें गठबंधन में हमारे दल में ऐसे ऐसे दल के पार्टी के लोग थे जिनके पास एक विधायक भी नहीं, लेकिन जातीय समीकरण के आधार पर कुछ दल हमारे साथ में थे, लेकिन उसी जाति के जो बड़े पार्टी के लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी में थे। जैसे अनुप्रिया पटेल हुई, पटेलों की अपना दल कमेरावादी से गठबंधन और कमेरावादी हमारे में थी, उनका न कोई सांसद और विधायक था, जनता भी नहीं उनके साथ। अली पटेल को तो हमारे पार्टी के लोगों ने विधायक बनाया वहां से सिराथू, और उन्होंने ऐतिहासिक जीत जो है करके है केशव प्रसाद मौर्य को हराई। और केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े, हाँ बिल्कुल, नेता बनते थे। हैं भी हारने के बाद भी मुख्यमंत्री पहले भी थे और हारने के बाद भी बने। तो अली पटेल ने उनको हरा करके दिखाया कि इलाहाबाद की जनता जो है बड़ा चेहरा नहीं देखती है, वो जो है अपना सम्मान देखती है कि हमारा सम्मान किसमें मिले। आईना मेरा दिल है इधर देखिए और आपको अपनी सूरत नजर आएगी। तो ये चेहरा है, आईना है, इसमें लोकतंत्र जो है हमारे इलाहाबाद का इतिहास भी रहा है। इलाहाबाद का इतिहास भी रहा है कि बड़े बड़े लोग चुनाव हारे, कुंदन गुरु हमेशा चुनाव जीतते थे। चौक में रहने वाले हैं, जयंती हम लोग मनाए थे बिल्कुल। और शालिग्राम जायसवाल थे और बाबा रामधारी यादव थे, ये लोग जमीन नेता थे, जसवंत मिश्रा थे। तो अब की बार जो है जिस तरीके से गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन या पीडीए का सहारा लेके समाजवादी पार्टी लड़ना चाह रही है, तो क्या 2027 में आपको नजर आ रहा है? कहीं 2027 में नजर ये आ रहा है कि अभी 24 का लोकसभा चुनाव जैसे आपने देखा, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था आरक्षण का मुद्दा था, संविधान का मुद्दा था। और ये मुद्दा अभी भी है। आरएसएस चाहती है कि हम संविधान भारत का मिटा करके अपना संविधान ले आए, नया बनाए और आरक्षण पूरा खत्म कर दें। आरक्षण खत्म कैसे करेंगे? वो कर देंगे पूरा प्राइवेट। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार हर काम को प्राइवेटीकरण कर देगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि करीब 50 से 60% से ज्यादा हमारे संस्थाओं को जो है अडवाणी ने खरीद लिया है। अडानी ने खरीद लिया है ना। रेल से लेके जो है एयरपोर्ट से लेकर के जितने भी हैं, बिजली विभाग भी पूरा बिक ही गया एक तरह से देखा जाए, पूर्वांचल सब बिक गया है। तो वो प्राइवेटीकरण हो जाएगा। तो ये हमारे स्कूल जो प्राइमरी स्कूल में मास्टर 1 लाख तनख्वाह पाते हैं, 75,000, 80,000, 90,000 पाते हैं, उनको भी ये लोग कम कर रहे हैं। जैसे स्कूलों का तो मर्जर हो रहा है, बैंकों का मर्जर कर दिए, उसे स्कूल का मर्जर कर दिए ताकि इनको इतना तनख्वाह न देना पड़े और कम तनख्वाह देना पड़े। पहले तो ये कर रहे हैं और बाद में ये भी अडानी को बेच देंगे। तो अडानी क्या करेगा कि 1 लाख में जो है 15,000 में प्राइवेट में 6 रखेगा। बेरोजगारी है ही है। और जैसे आप अग्निवीर योजना आपने देखा, भारत की हमारे संविधान की सबसे जो है न्यायिक और तगड़ी व्यवस्था आर्मी है, उसमें भी ये लोग 4 साल 5 साल की नौकरी दे रहे हैं। एक बच्चा तैयारी करता है 18 साल की उम्र में, इंटर पास करता है और उसके बाद 5 साल अथक परिश्रम के बाद जाके आर्मी में। नहीं नेताजी, वो कहा जाता है ना, कब तो युद्ध जो है विमान और ड्रोन से लड़ा जाता है, थल सेना की जरूरत क्या है? हाँ, युद्ध विमान से लड़ा जाता जरूर है, तलवार काटती लेकिन हाथ चाहिए। तलवार से जितना भी आपकी धार हो, लेकिन हाथ उसमें जरूर है। कंप्यूटर आप ऐसे नहीं चलेगा बिना चलाए, हाथ चले कंप्यूटर चलेगा नहीं। लेकिन यह है कि अग्निवीर योजना हमारी सेना जब सब चीज फेल हो जाता है, आदमी का हवाई जहाज फेल हो जाती है, तब उसमें ये सेना ही काम आती है लड़ने में। आखिर में लड़ाई सेना लड़ती है, इंसान की जरूरत है। सेना में लड़ती है, कब्जा सेना करती है, हवाई जहाज कब्जा नहीं करता है, वो बम गिराता है।
लेकिन कब्जा जो है आदमी खड़ा होकर करता है कि झंडा गाड़ता है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा सर, आप पुराने समाजवादी नेता हैं, सैद्धांतिक नेता हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि 2027 में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? क्या 2024 के परिणाम को 2027 विधानसभा? देखिए, ईमानदारी से चुनाव अगर होगा तो लोकसभा की जैसे हम लोग सीट जीते हैं और 15-20 सीट जीती हुई वो हराया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने हराया। हाँ, वो यहाँ पे 3200 से 3500 से 4000 से मेरठ वाली सीट हम लोग जीते थे, फूलपुर वाली भी लगभग जीती गए थे। तो इन्होंने जैसे हराया ना, तो ये अगर सरकारी मशीन का दुरुपयोग ना करेंगे और तब से जो है अगर ईमानदारी से करेंगे तो लोकसभा के हिसाब से देखेंगे आप तो आपकी सरकार पूरी बनी हुई है। लोकसभा के हिसाब से अगर चलेंगे तो लोकसभा के हिसाब से ही पीडीए चुनाव लड़ेगी इस बार। पीडीए मतलब जो है, जैसे लोग कहते हैं इसमें जाति में ब्राह्मण नहीं आते। हाँ, वही तो भी आपको जाति नहीं आते, पीडीए में पिछड़ा दलित। अब उसमें जैसे ना कि एक अर्थ के कई, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, आप लगाते चले जाएंगे। लेकिन उसका मूल उद्देश्य ये है कि जो लोग सबसे मतलब पीड़ित दुखी हों उनके लिए पीडीए बना हुआ है। तो बब्बन दुबे कहाँ पीड़ित हैं? पीड़ित हम लोग बहुत हैं। हम लोग इस सरकार से इतना पीड़ित है, 2014 के बाद से पूरे भारत की 90% फैक्ट्रियां बंद हो गई। पूरे भारत की बात बता रहे हैं आपको, इलाहाबाद की बात बता, आप इलाहाबाद में देख लीजिए कौन फैक्ट्री चालू है। जितनी वो आपकी सरकारी फैक्ट्रियां थी, 90% फैक्ट्री इसलिए बंद कर दिए कि उसकी जमीनें बहुत बड़ी बड़ी थी, कई कई एकड़ में फैक्ट्रियां लगी थी। अब ये भारतीय जनता पार्टी तो बनाएगी तो नहीं, लेकिन उसकी फैक्ट्री की मशीन बेची। जैसे बीपीसी में बहुत मशीनें थी विदेश से आई हुई थी, उसमें किसी मशीन की तो प्लास्टिक भी नहीं खुली थी, उसको भी बेच दिया उन्होंने उन्हें कोने में। अब इनकी नजर जो है पूरे भारत देश के मिलों कारखानों की जमीनों पर है। इतनी महंगी जमीन रख के क्या करेंगे? इसको बेच के और सब अडानी को दे देंगे। अडानी को दे देंगे और अडानी को देने का मतलब यह है भारत देश को बेच करके ये लोग विदेश भागने वाले हैं। नहीं, कौन विदेश भाग जाएगा? आखिर जनता हम बता रहे हैं विदेश जाएंगे। ये देश का पैसा लूट करके ये लोग अमेरिका के बगल में एक देश बना रहे हैं। तब ये एकड़ जमीन इन्होंने लिया है। ऐसी तो नई खबर बता रहे हैं, हम नई खबर बता रहे हैं, प्रूफ भी आपको देंगे, आप सर्च करेंगे उसमें आएगा। अमेरिका के बगल में इन्होंने कई 100 एकड़ जमीन लिया है और वहां पर एक देश ये बसा रहे हैं। और देश बसा करके ये लोग आखिरी में मोदी ने पहले कहा जब झोला उठा के भाग जाएंगे, हम तो फकीर आदमी निकले, तो वही भागने वाले हैं लोग। एक आदमी के भागने से देश नहीं भागेंगे, इनकी पूरा ग्रुप भागेगा। ये तो देश जमीन लेके चले जाएंगे। आप जेएनजी का मामला जो देख रहे हैं नेपाल में, बांग्लादेश, जब आदमी मरने लगेगा मनोज भैया, खाने पीना जो रोजगार नहीं मिलेगा, कहते हैं 20 करोड़ अभी दिया था कल की 20 करोड़ जो है लोग अमीरी से गरीबी से उठ के रेखा में आ गए हैं, अमीरी में आ गए हैं, गरीबी का खर्च निकल गए। और जो दाना बांटते हैं, अनाज बांटते हैं, ये कम से कम 80 करोड़ लोगों को दाना बांटते हैं। तो जब 20 करोड़ 30 करोड़ जो अमीरी रेखा में आ गए तो 80 करोड़ दाना कहे बांट रहे हैं? कहे दाना कहाँ खिला रहे हैं? पहले 2 रुपया किलो अनाज मिलता था, उसी 2 रुपया किलो ने फ्री कर दिया है। पहले 2 रुपया किलो में सब चीज मिलता था, चीनी मिलती थी, दाल मिलता था, चावल मिलता था, इसको फ्री का नाम दे दिए जो है। तो ये लोग जो है, ये गुजराती जो सरकार इसमें चल रही है हमारे देश में, ये केवल अंग्रेजों के बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। वो तो राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी कहाँ है? आरएसएस ने आज तक भारत का कभी झंडा फहराया आपने देखा कभी? अब तो फहरा। गोडसे ने गांधी को गोली मारा, गोडसे के लोग मानने वाले लोग हैं ये लोग। महात्मा गांधी का नाम मनरेगा में मिटा दिए हैं। महात्मा पटेल जी का स्टेडियम नाम था अहमदाबाद में, सरदार पटेल स्टेडियम, उसको काट के नरेंद्र मोदी स्टेडियम डाल दिए इन्होंने, नाम डाल दिया जो है। ये किसी के सागे नहीं है। जब से इन बंदरों के हाथ लग गई है कटारें, तो हादसों के दौर बढ़ गए पूरे देश में। और जब से गंदी मानसिकता के लोग बनने लगे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और सीआर भी घूमने लगे सिंह साहब के भेष में। ये लोग ऐसे आदमी हैं, ये लोग किसी के सगे नहीं है। सीआर भी घूमने लगे हैं सिंह साहब के भेष में, समझ लीजिए इनका ये राज है। समझ लीजिए ये जो है सबको मिटा देंगे। ये केवल गुजराती हैं, ये केवल अंग्रेजों के दलाल हैं। आप ठेठ भाषा में कहें ये 2 ठग हैं। 2 ठग जो है पूरे विश्व को लूटने, भारत को लूटने चले हैं। एक अमित शाह, एक मोदी, ये 2 ठग हैं। 2 ठग हैं। ये पूरा मुल्क बनाते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारा के नाम पर, अगड़ा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, यादव के नाम पर, ठाकुर के नाम पर, सबको लड़ाने का काम करेंगे दूसरे में। आप देख लीजिए जब से आए मोदी, शिवसेना को देखिए कई भाग में बांटे।
आपके सामने प्रूफ है। शिंदे को जो शरद पवार की पार्टी थी उसको तोड़ के कई भाग में बांटे। आप समझ लीजिए ये बिहार में लालू के लड़के को भी तोड़े, ये यहाँ पे हमारे पार्टी में भी तोड़ किए थे, नहीं चल पाए इनको। आपने तो देखा तोड़े थे ना उन्होंने तो इंटरव्यू में कहा अर्पणा यादव को तोड़े ही हैं, तो ये लालू यादव को भी तोड़े, ये रामविलास पासवान के जो चाचा भतीजा को भी तोड़े। ये नफरत फैला के तोड़ करके नेता बनने वाले लोग हैं, काम करके नहीं आएंगे। जितना काम आज तक हुआ है सब कांग्रेस के जमाने में काम हुआ है, समाजवादी पार्टी के सारे काम हुआ, इनका कोई विशेष काम नहीं हुआ है। नेता जी बताइए तो 2027 में भी ध्रुवीकरण करेंगे? ये ध्रुवीकरण करेंगे, लेकिन अब की बार जो पीडीए लाए थे जिसे लोग फूल समझे थे, चुनाव आयोग लोकतंत्र में चुनाव आयोग बहुत बढ़िया चेहरा हो, मैं अभी इस पर बात कर, जिसे लोग फूल समझे थे गले का हार बनाने को, वही अब नाग बन बैठा पूरा देश खाने को। चुनाव आयोग कोई नाग की तरह पूरा तैयार ला रहा है। वो कहता है कि 0-0 के पता पे हम जो है वोट डलवा देते हैं। अब 0 के पता पर आप कैसे ढूंढेंगे कि मनोज भैया के नाम कहाँ 0 पे ढूंढेंगे, कहाँ डला हुआ है। ये कम से कम जो है 40-50-1 लाख वोट जो है हर प्रदेश में ये फर्जी डलवाते हैं। और वो 1 करोड़ से ज्यादा ही। अब वो हर विधानसभा में जहाँ महाराष्ट्र का होगा, हरियाणा का होगा, हर जगह वही आदमी नाम बदल करके एक मकान में भी वहां बंगलोर में पता किए थे, जब तो वोट चोरी हो गया, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो एक मकान में छोटा में 80 वोट डाले थे, 60 वोट डाले थे, पता लगा वहां कोई नहीं मौका पर, तो ऐसे चुनाव जीता। ये उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आयोग ने SIR करवाया है। हाँ। और उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 3 करोड़ वोट कटे, 2 करोड़ 89 लाख वोट कटे हुए हैं। अभी तो दावा किया है, आपको क्या लगता है? इनका उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में SIR का केवल एक मकसद है, विपक्ष के वोटों को खराब करो या काटो, या उस पे जो है SIR लाए थे ये। लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं, हम आपसे बताएं कि गांव में इनकी दाल गली नहीं। ये तो इनकी, आप भी तो प्रभारी थे करछना। हाँ, हम लोग प्रभारी तो पूरे गांव में करछना में लगभग 70-80 हजार वोट। हाँ, वोट कम हो गया। वो जो कुछ लोग मरे हैं, कुछ जो है ट्रांसफर हो गए हैं, SD हो गए हैं। जैसे कुछ लोग गाँव के लोग, एक गाँव में हम गए तो वहाँ 250 श्रीवास्तव थे, उस गांव में से हट गए, अब तो यहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो यहाँ हो गया है। कुछ लोग यहाँ हो गया है, और कुछ लोग जो है का वोट जो है 2 जगह वोट था, जैसे गांव में भी वोट था और शहर में भी वोट था, तो इससे वोट भी कटा है। तो इनका वोट तो कटा ईमानदारी से, चलो ठीक है, ये तो सही है, जो मर गया उनका वोट चला गया, ठीक है। लेकिन इनका जो मकसद है, जो आखिरी में जो बिहार में किए थे, बिहार के वोटरों से चुनाव नहीं जीते ये चुनाव जीते जो गुजरात में काम करते थे। गुजरात, बड़ौदा, सूरत है, अहमदाबाद है, और ये वापी है, सिलवासा है, दमन है, हरियाणा है, हिसार है, करनाल है, पंजाब में है। तो इनकी ज्यादा सरकारें हर जगह ज्यादा है बीजेपी की, बिल्कुल है। तो इन्होंने हर फैक्ट्री वालों को ये आदेश दिया था कि आप लोग अपने पैसे से, ये जितने कर्मचारी मजदूर काम कर रहे हैं इनको पैसा देंगे, और हर आदमी को 5-5 हजार रुपया एक्स्ट्रा देंगे। हाँ, तो वो लोग ट्रेन का किराया, आने जाने का, खाने पीने का 5-5 हजार रुपया दिए फैक्ट्री के मालिक, इसलिए कि मोदी का आदेश था कि आपको देंगे। तो वो लोग वही वोट आकर के कम से कम यहाँ जब फर्जी पड़ा तो ये लोग चुनाव जीत गए, जीते नहीं। वहाँ तो ये यूपी में भी चुनाव होगा, कैसे तो यूपी में भी बाहर से हाँ, यूपी में बाहर से करेंगे, लेकिन हम लोग चौकन्ना है कि जो SIR में जिनका नाम पड़ा है, अगर वो वहां पर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उनका नाम अगर उस वोटर से पड़ा है तो हम लोग आंदोलन करेंगे कि भाई ये आदमी नहीं यहाँ पर है गांव में, तो इसका वोट में नाम कैसे पड़ गया, इसका चुनाव योग तुरंत नाम काटे। तो अभी जो वोट कटे हैं उसमें कितना वोट वापस लाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं? हम लोग वोट जो कटे हैं वापस लाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 6 नंबर फार्म भर रहे हैं नए वोटर में हम लोग जो लड़के 18 साल की उम्र के हैं उसको हम लोग भरवाएंगे हर विधानसभा में 20,000, कम से कम 25,000। अच्छा, हर विधानसभा में हम लोग भरवाएंगे। और वो ये मतलब नहीं भरवाएंगे कि वो आदमी बीजेपी माइंडेड हो उसका वोट भरवा देंगे। जो हमारा वोटर होगा हम उसी को जानबूझ के भरवाएंगे। ये कैसे पहचानेंगे इसलिए कि जैसे हमारे बिरादरी का जो कोर वोटर है, जैसे मुस्लिम आप जानते हैं कि लाइसेंसी बंद, वो तो मान लिया, जैसे यादव है, जैसे यादव है। अब बब्बन दुबे बात करें ना, हाँ, तो बब्बन दुबे है, तो हम बब्बन दुबे हैं, तो हम जो हमारे जो खास लोग हैं, हमारे जो जानते हैं कि 40 साल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सुख में दुख में हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। कोई हनुमान जी तो है नहीं सीना चिर के दिखा देगा, देखिए भगवान राम हमारे अंदर बसे हुए हैं, लेकिन एक आशा और विश्वास के हिसाब से हम लोग ये लेके चलेंगे, जो अपने वोटर हैं उनको हम लोग भरवाएंगे।
और बीजेपी को जो फर्जी वोट है उसको नहीं पड़ने देंगे। अच्छा नेताजी, कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज जो है बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता है। आप भी ब्राह्मण समाज से हैं, लेकिन आप समाजवादी पार्टी से मैंने देखा कई दशक से जुड़े हुए हैं। आखिर क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, ऐसा है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, आज जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो ब्राह्मण कभी भी आज तक जो है राजा बनने का कोई शौक नहीं रखता कि हम यहाँ के राजा बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। ब्राह्मण केवल बनाता है, बनता नहीं है। तो ब्राह्मण का जहाँ सम्मान पाएगा, जहाँ सम्मान मिलेगा हम लोगों को, तो हमारा सम्मान यह समाजवादी पार्टी में ज्यादा है। इसलिए कि जैसा मिश्रा के बताए गए रास्ते पर हम लोग चलने वाले आदमी हैं। अब मिश्रा जी के पास में न कार थी, न बंगला था, न गाड़ी थी, लेकिन यहाँ पे 3 बार सांसद मिश्रा जी बने और उन्होंने कहा कि ये समीकरण के हिसाब से हम सांसद चुन लिए जाते हैं। उन्होंने बीपी सिंह को भी हराया और वो इलाहाबाद बहुगुणा जी के औरत को भी हराया। हाँ, बड़े बड़े चुनाव जीते वो लोग। तो हम लोग समाजवादी हैं। और समाजवादी का मतलब ये नहीं कि कोई एक बिरादरी की पार्टी है। समाजवादी का मतलब यह है कि जितनी नदियां हमारी भारत में हैं सब जाके कहाँ मिलती हैं? सागर में मिलती हैं। बिल्कुल। तो समाजवादी एक तरह से सागर है। तो हम लोग को चलना है तो समाजवादी जैसे सागर में चलो, किनारों में क्या रखा है, जैसे नहाना है तो दरियों में चलो, किनारों में क्या रखा है। अगर राजनीति करना है तो समाजवादी जैसे सागर में चलो, इन भारतीय जनता पार्टी में क्या रखा है। और कत्ल करना है तो साइकिल पर चढ़ के करो वोट से, तलवारों में क्या रखा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी आज सागर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सागर नहीं है। ये कभी 2 सांसद इनके हुआ करते थे, लेकिन हमारे भारत की जो जनता है, हमारे भारत की जनता है, इनको थोड़ा सा गुलामी या करने या गुलाम बन की आदत हो गई इनको। अंग्रेज ने जब यहाँ पर राज किया था उसमें हमारे पास 48 लाख संख्या थी हम लोग की। 48 लाख थी, 48 करोड़ थी। नहीं, हाँ 48 ऐसे थी जी। और उस समय 38 जो है हजार संख्या उनकी थी, अंग्रेजों की थी। 3800 और 3848 जो है लाख पर राज कर रहे थे। तो हम लोग अगर चाहे हो तो उसी समय लड़ गए होते उनसे तो वो पीछे भाग जाते। लेकिन वही तरह जो है यहाँ पर देखिए कई साल मुगल साल ने राज किया हमारे देश पे, जो है कई साल राज किया। तो हम लोग यहाँ क्या है कि लोग सोचते हैं कि चलो उनका मकान टूटा, हमारा मकान थोड़ी टूटा है, हमारा टूटेगा तो देखा जाएगा। ऐसे करते करते सबका मकान टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सबका मकान तोड़ देगी। बिल्कुल। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, बब्बन दुबे समाजवादी नेता हैं, समाजवादी पार्टी की पहले सरकार भी रही, 10 साल से भले नहीं रही, नहीं लगता बब्बन दुबे को वो मुकाम सपा दे नहीं पाई जो देना चाहिए? ऐसा है कि जब सपा हमको सम्मान देती है, ऐसा नहीं है, प्रदेश कार्यकारी सदस्य बनाई है। अच्छा। और कम से कम 9 बार 10 बार हम अखिलेश यादव से मिले भी हैं, 10 बार मिले हैं लगातार, हमेशा मिले हैं, हर साल जब जाके मिल लेते हैं। लेकिन अखिलेश यादव से मिलना आसान, हाँ मिलना आसान है, लेकिन फिर भी पूरे भारत देश के लोग आते हैं। और समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अभी तो लोकसभा में आप देख ही रहे हैं। तो हमारी पार्टी जो है मतलब बिहार में चुनाव लालू को लड़ाई है, लड़ी नहीं है, लेकिन और जगह हमारी पार्टी का जनाधार बहुत तेज भरा हुआ। हमारी पार्टी में अंडमान निकोबार द्वीप से भी लोग आते हैं, आंध्रा में भी हमारी पार्टी का संगठन है, गुजरात में भी है, एमपी में भी है, हरियाणा में भी होने जा रहा है। तो पार्टी का विस्तार बढ़ेगा। तो इसमें जो है दरअसल क्या है ना कि शंकर भगवान जो है जब अमृत हुआ, समुद्र से अमृत निकला, तो सब लोग जो है वो पी लिए अमृत, उन्होंने देवता कहलाए। तो वो जो है जहर पी लिए तो देव पे देव महादेव कहलाए। तो हम लोग को कुछ नहीं मिला है, लेकिन सम्मान मिला, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब समय भाग में रहेगा तो रोज नहीं पाएगा, मिलवे करेगा। बब्बन दुबे शहर दक्षिणी से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। शहर दक्षिणी से 3 बार मंत्री रहे नंदी, आजकल वर्तमान विधायक है। आपको लगता है कि शहर दक्षिणी में उन्होंने अपने कद के अनुसार विकास खूब किया? नंदी ने विकास शहर दक्षिणी में कुछ नहीं किया। अगर उसका भी देखिए, ये जो देख रहे हैं नाली और ये खड़ंजा, ये तो गांव के जाएंगे तो आपको प्रधान इससे बढ़िया बना के चमचमाता रहता है। गांव में आप घूमे होंगे, कई गांव में गए होंगे। यहाँ विकास का मतलब ये होता है कि जैसे बहुगुणा जी ने विकास किया, जैसे हमारे कुंवर ज्योति रमन सिंह ने 3 पावर प्लांट लगा दिया है, स्टेट यूनिवर्सिटी हाईटेक दिया उन्होंने। तो ये विकास होता है। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि 100 मीटर नाली बना दो, और उसमें भी इतना गलत तरीके से बनाते हैं लोग, जो है सब पैसा ही खा जाते हैं। 50-60%, 40% भी नहीं लगाते हैं। एक तरफ बनाते हैं रोड, दूसरे तरफ टूटने चली जाती है।
तो शहर दक्षिण में क्या मुद्दे होंगे? शहर दक्षिण में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है, आप समझ लीजिए कि संगम के किनारे हम लोग रहते हैं, संगम के किनारे हैं, कहीं गर्मी कहीं सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं और प्यासे हम लोग रह जाते हैं जो जमुना के किनारे हैं। तो सबसे बढ़िया यहाँ मुद्दा यह है कि स्वच्छ जल जो है मिले, और उद्योग जो है मंत्री ये है लेकिन एक भी उद्योग नहीं लगा पाया यहाँ पे इलाहाबाद में। अपना उद्योग लगाया और अपना उद्योग लगाया, पर्सनल ये अपना मिल चलाता है, ये आटा मिल चलाता है, नौकरी तो मैदा मिल चलाता है, कोई नौकरी नहीं मिलता है उसमें, बल्कि राजस्थान से पत्थर ले आकर पिसवा करके ये लोग जो है ये जो चोकर देते हैं मिल वाले, इसमें कई मिल वाले हैं जो पत्थर चोकर पिसवा के गाय को बेच देते हैं 14 रुपया किलो के हिसाब से। ये तो आरोप है। आरोप नहीं, तुम सच्चाई बता रहे हैं। हमसे खुद मिल वाला बोला कि भैया मत लीजिए, बहुत खराब चोकर है यहाँ का है। समझ लीजिए ये लोग केवल ठगने का काम करते हैं, ये लोग विकास केवल अपना किए हैं। अच्छा, बब्बन दुबे को अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो जिस तरीके से शहर दक्षिणी का समीकरण है, अपने को कितना मजबूत समझते? भाई देखिए, अगर समीकरण अगर देती है तो सबसे अगर देखा जाए मनोज भैया तो यहाँ पे मुस्लिम बिरादरी ज्यादा है, लेकिन जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ले आई है हिंदू मुसलमान करके, तो अगर मुस्लिम अगर हमारे यहाँ 1.25 लाख हैं तो अगर तो उसमें 3 लाख हिंदू बचते हैं, तो हिंदू मुस्लिम जब मुद्दा ले आते हैं तो 3 लाख एक तक हो जाते हैं। वो तो भाजपा लाएगी, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। आप अपने काटने के लिए जो है हमारे विधानसभा में कम से कम जो है 60-65 हजार ब्राह्मण है, ठीक है, 25,000 यादव है, 1.25 लाख मुस्लिम है, और 40 साल से जो हम लोग यहाँ इलाहाबाद में हैं, सन मतलब 83-84 से है, 40 साल से ऊपर हो गया। तो हम लोग जो अपना व्यवहार बनाए हैं, हर लोगों के यहाँ जाना आना, सुख दुख में खड़ा होना, किसी के यहाँ मतलब कोई बात हो जाए तो मिट्टी में जाना, थाने में जाना, कचहरी में, तो पर्सनल अपना व्यवहार से जो लोग, क्या ब्राह्मण समाज जो शहर दक्षिणी का ब्राह्मण समाज समझिए, ब्राह्मण को एकदम बिल्कुल इंतजार में बैठा है कि जिस दिन ब्राह्मण हमारे लोकल ब्राह्मण रईस शुक्ला ब्राह्मण से लड़े थे चुनाव, तो 75,000 वोट पाए थे, तो वो नंदी तो और ज्यादा पास, लेकिन नंदी से 20,000 वोट कम पाए थे, 22,000 26,000 24,000, हाँ ठीक है, 22,000 कम पाए थे। लेकिन ये ब्राह्मण जरूर थे, लेकिन आज तक किसी ब्राह्मण के यहाँ गए नहीं। 24,000 वोट बबन दुबे कहाँ से बढ़ाएंगे? सुनिए, तो ये किसी ब्राह्मण के यहाँ नहीं गए थे, तो ब्राह्मण के लोगों ने हमसे खुद कहा कि भैया हमारे यहाँ ये आज तक कभी नहीं आए हैं, हमको ब्राह्मण के नाम पर नहीं देंगे, हम उस ब्राह्मण को देंगे जो ब्राह्मण हमसे जुड़ा हो, जो ब्राह्मण हमसे जुड़ा हो, हमारे सुख दुख में खड़ा हो, हम उस ब्राह्मण को चाहते हैं, ना कि ऐसे ब्राह्मण को चाहेंगे कि कोई बंबई से आ जाए, कोई गुजरात से आ जाए। ब्राह्मण तो है वो, लेकिन यह है कि जो आत्मी लगाव होता है वो उनका लगाव नहीं था किसी से, वो पैसे के नाम पर आए थे कि पैसा हम खर्चा कर देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण कभी पैसे पर नहीं टूटता है, आप समझ लीजिए। देश का अगर पैसे पर टूटता तो प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ना। अभी आप देखिए, अभी एक भाजपा के पूर्व विधायक ने कहा कि समाजवादी पार्टी में असामाजिक तत्व रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ब्राह्मणों पर समाजवादी पार्टी कितना जो भरोसा करे? ऐसा है ना कि देखिए, कबीरा इस संसार में तरह तरह के लोग भगवान ने बनाया हुआ है, विचार अपना अपना होता है, व्यवहार अपना अपना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी में तो ब्राह्मण जंक्शन मिश्रा भी थे, आपने देखे थे कि मुलायम सिंह नेताजी हमारे जो है उनको बैठाने के बाद तो बैठते थे, सम्मान देते थे, उनको कंधा दिया, कंधा दिए थे, हाँ कंधा दिए थे, यहीं पर आए तो आप तो देखे थे, सब लोग देखे थे। तो ऐसा नहीं है जात पात पूछे न कोई, हरिके वजह तो हरिके वही, भगवान ने जात पात नहीं बनाया है। भगवान अगर जात पात बनाते तो राम सिंह, दशरथ सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह न लिखते, चाहे राम लिखे। हाँ बिल्कुल, सिंह तो उसमें नहीं, उसमें जात कहाँ थी? वो भले रघुकुल में थे, छत्री बताते लोग, छत्री हमारे थे, किस्म बताते हमारे। भगवान और नदी और वृक्ष और फल ये किसी जात के नहीं होते हैं, ये सबके होते हैं। शंकर भगवान की कोई जात बता दे, चाहे जितना विद्वान आपके यहाँ हो, कोई शंकर जी की जात बता दे तो हम जा रहे शंकर जी तो अपने अपने अनुसार बता, आदि अनादि अनंत अखंड भेद चेत सुवेद बतावे, कोई नहीं बता सकता इनका कहाँ से कब उत्पत्ति हुई, कब कहाँ हुए, कब नहीं हुए। तो ये सब ऐसे चीज होते हैं, किसी जात के नहीं होते हैं। तो ब्राह्मण समाज भी एक किसी जात पात नहीं करता। ब्राह्मण समाज आज छोटे के यहाँ पूजा करने जाता है, शादी कराने जाता है। हमारे ब्राह्मण समाज ऐसे हैं बेचारे जिनके पास खेती नहीं है, मकान नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पूजा पाठ करके अपना। सुदामा कैटेगरी के भी हैं? हाँ, सुदामा कैटेगरी के। सुदामा तो नहीं था उनके पास, लेकिन कभी किससे मांगा नहीं। सुदामा जो है कि पत्नी सुशीला ने कहा कि चले जाओ अपने मित्र के पास, तो कहा जब इतना उम्र बिता लिए तो क्या जाने से क्या फायदा जो है। तो सुदामा जो गया, लेकिन उसने कहा नहीं कि हमारे पास प्रभु खाने के लिए नहीं है।
कुछ नहीं कहा। अच्छा, अगर तो जानते सब थे कि कहा नहीं सुदामा जो है। अगर सर दक्षिण से बब्बन दुबे विधायक बनते हैं, पहला काम क्या था? पहला काम एजुकेशन। देखिए, शिक्षा में हम लोग का कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है स्थान? सुनिए हम बता रहे हैं, एजुकेशन सुनिए हम बता रहे हैं। जैसे कि उत्तर पूरे भारत में जैसे केरल फर्स्ट नंबर है, दूसरा बर्दवान है, तीसरा पांडिचेरी, चौथा कर्नाटक कई साल पहले हुआ था। तो 5वां साल भी हमको शिक्षा में उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार सोचेगी ना। बब्बन दुबे शहर दक्षिणी के लिए क्या? शहर के लिए पहले शिक्षित हम लोग बनेंगे, अगर सब लोग परिवार के लोग जैसे हमारे यहाँ। सर शिक्षा कहाँ है? अभी कमी है सर, दक्षिणी में सब इतने पढ़े लिखे। रोजगार देखिए बहुत लोगों के पास नहीं है। हाँ, रोजगार की बात देखिए, बहुत लोगों के पास रोजगार नहीं है। बहुत लोग बेरोजगार, हर घर में आप देखेंगे लड़के बीटेक एमटेक करके केवल बस घूम रहे हैं। सर, IIT के पढ़े 38% बच्चों को जो है प्लेसमेंट नहीं मिला है भारत में। नहीं मिल रहा है, न भारतीय जनता पार्टी देगी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कितना लोग गरीब बन जाए, हमारी जी हजूरी करें, और ब्राह्मण के लड़के जो है बेरोजगार बन जाए तो कहते हैं जाओ उनके मस्जिद पे उतार झंडा, हमारा टांग दो भगवा वाला। उसमें टांगेंगे, उसमें गोली चलेगी, मरेंगे तो हिंदू मुसलमान करेंगे। सर, योगी तो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है और कोई छेड़खानी कर दे तो उसको गोली पैर में पुलिस मार देती है। लॉ एंड ऑर्डर इनका जितना है गोली मारने का, केवल दूसरे बिरादरी के ऊपर है। दूसरे बिरादरी से मतलब क्या? दूसरे बिरादरी की सजाती का नहीं है। सजाती का मतलब इनके जात के जितने इतने टॉप क्लास के माफिया हैं इनके जात के, आप नाम अगर बता देंगे तो उनको 3 प्रांत की पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, वो अपने से हाजिर हुए थे, आज बनारस में घूम रहे हैं। इनके जात के लोग जो है 10 जिला 15 जिला कब्जा करके बालू खनन से लेके गिट्टी से लेकर के, और जितना नंबर 2 का काम है, भी कब सिर्फ में धनंजय सिंह का नाम आया था, देखे थे आप जो है, ये सब जितना नंबर 2 काम है इनकी जाति के लोग कर रहे हैं। बस उनका कहना यह है कि आप लोग जो है मार काट न करिए, बाकी जितना काम करिए, हमारी सरकार बनाइए। ये जोगी ईमानदार नहीं है। जोगी के राज में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है किसी सरकार में नहीं आज तक हुआ है भ्रष्टाचार। हम आपको प्रूफ देंगे तब आप बताएंगे। आप समझिए कि जितने पुल टूट रहे हैं रोज, शास्त्री पुल रोज बना रहे हैं, फाफामो पुल रोज टूट रहा बना रहे हैं, ये जमुना पुल भी एक दिन टूट जाएगा। जिस गाड़ी की पासिंग है 35 टन, उस पे लाते हैं 90 टन। 90 टन वजन लाद की गाड़ी RTO हर गाड़ी से पैसा लेता है, जब 15,000 रुपया महीना इलाहाबाद का। तो इनके सरकार में जितना भ्रष्टाचार कभी आज तक नहीं किसी भ्रष्टाचार हुआ था। ये जमुना पुल भी टूटने वाला है, इसलिए जब जाम लग जाता है गाड़ियों का तो हर पुल की कैपेसिटी होती है कितना टन पास करेगा, पुल बनाने वाले इंजीनियर पास करते हैं। बिल्कुल। तो ये 30 टन की गाड़ी जब 90 टन लाद देती है और 1 किलोमीटर लंबा पुल पर जब जाम लग जाता है तो उसका वजन कितना बढ़ जाता है। दोनों साइड से आप देखिए, ये पुल टूटने वाला है। इनके राज में तो पुलिस वाले जब 14,000 की बालू खनन वाली बालू पर रोक लगाए थे, उसमें जब सरकार ने 14,000 15,000 की बालू एक ट्रक मिलती थी, आज 60,000 70,000 की बालू कहाँ मिल रही है? अब बताइए, बालू तो वही है, वही बालू आज भी मिल रही है मकान बनाने की। नेचुरल है। ईटा कितना सस्ता था, ईटा कितना महंगा हो गया। सीमेंट कितना सस्ता, सीमेंट कितना महंगा हो गया। तो ये सबसे भ्रष्ट तो ये योगी सरकार खुद है। ये खुद जो है लूट करवा रही है, RTO से वसूली करवा रही है, तो ओवरलोड ट्रक चलवा रही है, 90 टन की ट्रकें चल रही है, लाल लाल की गिट्टी बालू सीमेंट सरिया। ये पुल कहाँ जाएगा? सड़क आज बनाते हैं, 2 महीना में सड़क पूरा उजड़ जाती है। ये कहते हैं कि मेला में जो हम इतना करोड़ का बजट पास करते हैं, कितना आपको मालूम कितना करोड़ पास करते हैं मेला के बजट? हजारों करोड़ बजट पास करते हैं। आप देखते हैं पीपा का पुल बनता है, फिर पीपा पुल उजड़ के चला जाता है, वही पीपा फिर अगले साल लग जाता है। बिल्कुल। वही जो पोल लगता है बिजली का, वही पोल उखड़ता है, फिर वही पोल लग जाता है, वही तार लग जाता है, वही बल्ब लग जाता है, वही पीपा लग जाता है, वही प्लेट बिछाते हैं, जो वही प्लेट खरीदते तो नहीं है, किराए पे वही प्लेट बिछा देते हैं। बिल्कुल। तो वही जब सब सामान वही लग जाता है, फिर उखाड़ सामान ले जाते तो इतना करोड़ रुपया जाता कहाँ है? इनका कहाँ जाता है? सब इनके आदमी ठेकेदार जब कमीशन खा जाते हैं, जहाँ 1 लाख लगाना है वहां 25,000 लगा के 75,000 खा जाते हैं पूरा मेला में, क्योंकि पहले से सामान उपलब्ध, पहले सामान सब खाते हैं। अब किसी को ये पता नहीं है, भाई हमने इनको इतना खमा दिया, इतना खमा हमने वापस ले लिया, इतना 1,000 रुपया देने का मतलब कहाँ रह गया? बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। बड़े आरोप है। इनसे ज्यादा लुटेरा कोई सरकार नहीं है, इनसे ज्यादा भ्रष्ट, इनसे ज्यादा लूट करना। आप समझिए कि बलात्कार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, अपहरण में 1 पर है, और मारकाट में नंबर 1 पर है। तो कहा केवल मुसलमान के पैर में गोली मार देते हैं अपने, जो उनकी सरकार में, इनकी सरकार में। और ये नंदी की औकात क्या थी? जब पहला चुनाव लगा तो 7 करोड़ रुपया इसके ऊपर लोन था। ये कौन सा पेड़ लगा दिया कि कई हजार करोड़ का मालिक बन गया? ये लंदन से लेकर के कहां मकान खरीद लिया है, इलाहाबाद में न जाने कितने मकान कब्जा कर लिया है।
ये अभी एक तो बेली रोड पे जो यूनिवर्सिटी के पास में एक बंगला कब्जा किया है, ये तो लीज पर है, सेना की है, वो भी कब्जा कर लिया है, वो लीज पर है तो कब्जा कर लिया। उसमें कई होटल आने जा रहा है 6 स्टार, जो नया निर्माण नहीं हो सकता, नहीं करा रहा है, होटल आने ज्यादा लोग कर रहे हैं। आने जाने कितने समय सुनी बातों पर आप इतना बड़ा माँ की देखी बात बता रहे हैं हम, समझ लीजिए आज की देखी बात हमारे पास लोग बताते हैं, हमारे पास इतना प्रूफ इसके खिलाफ में है। जितनी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, पहला बुलडोजर इनके मकान पे चलेगा, समझिए 0 रोड पे, जो इनके घर के बगल में है। इसलिए डर नहीं लगता वो बंद हुए? कोई नहीं डर, नहीं डरता का, जो डर गया मर गया, हम कहीं डरे, इनके वो डरे हमसे, हमको कौन सा, हम लोग तो भूखे नंगे हैं, हम लोग का है क्या, ये जो मकान है जब इच्छा हम तोड़ दे कोई दिक्कत नहीं, हम तो बड़े में रह लेंगे, ब्राह्मण आदमी कहीं भी रह लेंगे, ये कहाँ जाएंगे, अपनी तो ऐसी तैसी कट जाएगी, लेकिन आपका क्या होगा जनाबे वाली वही कहानी हो जाएगी। हाँ, ये लोग कहाँ जाएंगे, ये लोग सोचे इनके पास बहुत धन है, ये वाले नहीं लगता कि बदला लेने की बात कहते सेल्फ गोल कर लेते हैं, बब्बन दुबे वही कर रहे हैं। नहीं, सपा वाले जो है समय की निजार में है, समय आने दीजिए, समय पलटी होगा, ऐसा नहीं है कि समय एक बराबर रहेगा, बदला लेंगे। हाँ, ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन हमारे रामायण काल में, महाभारत काल में, कृष्ण काल में जो भी हुआ उसमें कोई मुसलमान का नाम नहीं था, आप समझ लीजिए। तब थे ही नहीं, ये तो 999 में आए। रहीम खाना कृष्ण भगवान से बड़ा भक्त कोई नहीं था। रहीम खाना का नाम आपने सुना? मालूम। हाँ, रहीम दास के दोहे देख लें, कबीर जो कबीरा काशी में मरे तो राम का कान नहीं हो रहा, कबीर दास की बात आप देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है, देश को बनाने के लिए मुसलमानों ने बड़ा कुर्बानी दी है। बब्बन दुबे इंतजार कर रहे हैं 2027 का, 2000 है सरकार बनने की, सरकार बनने की 90% चांस हम लोग का है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के काम से, इनकी महंगाई से लोग उब गए हैं। आप समझ लीजिए, एक गरीब परिवार का आदमी सोने की अंगूठी देने की पोजीशन में नहीं है लड़की को। मंगलसूत्र एक होता है, सुहागिन का निशान होता है, सोना आप बताइए कितना महंगा हो गया, मंगलसूत्र कहाँ से बना पाएगा। अब काला धागा में समझिए मंगलसूत्र बनाने के लिए वो तैयार है। भारतीय जनता पार्टी से तो बिल्कुल उब गए हैं, ट्राई कर रहे हैं। अब लोगों बतावे किसे कि हम खाना नहीं खाए हैं, हमारे पास कितना कर्जा लोन हो गया है, रोजगार खत्म हो गया है, कोई बता नहीं पा रहा है, इसलिए अपनी बेइज्जती समझ रहा है। चलिए, मैं 2 सवाल और पूछूंगा। उसके पहले का एक सवाल यही है कि क्या जो है सामान्य वर्ग का वोटर 2027 में खास करके ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ देगा? ब्राह्मण समाज देखिए, समझ में मायावती सरकार बना दिया था 2012 में, कम से कम 12% ब्राह्मणों ने सपा को वोट दिया था, सरकार इनकी बनी थी। अब ब्राह्मण समाज जानता है कि इसको कुछ मिलना नहीं है, केवल एक बिरादरी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, एक ही बिरादरी का भला होने वाला है। जितना पैसा जाया कमाया था जो भी, उन्हीं का ब्राह्मण कुछ मिलना नहीं, ब्राह्मण को वोट देना है। अगर ब्राह्मण का वोट ये लोग ले लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण चुनाव जहाँ लड़ता है बीजेपी से, वहां ये लोग हराते भी हैं चाहे ताकि जीते न। चंदौली में एक सूर्यमुनि तिवारी है, उनको 2 बार ठाकुर ने चुनाव हरा दिया, उनको जीतने नहीं दिया। महेंद्र पांडे को देख लीजिए, अभी वो भी तो ब्राह्मण थे, लेकिन वो नहीं रहा। हमारी पार्टी का जो जीते, समाजवादी पार्टी जीता, हम लोग बधाई देते हैं उनको, हम लोग बधाई देते हैं, लेकिन ये लोग किसी के सगे नहीं है, ये लोग केवल अपने सगे हैं। ये तो एक फ्रैक्शन की बात हो गई है। आप एक बात बताइए, आप बब्बन दुबे एक ब्राह्मण चेहरा है जो शहर दक्षिण से तैयारी कर रहे हैं, शहर दक्षिण से ही ब्राह्मण चेहरा शशांक त्रिपाठी भी तैयारी कर रहे हैं, शशांक का दावा पांडे फाफा से ठीक है। देखिए, शशांक उत्तरी के रहने वाले हैं, आप जानते हैं, मनपुर त्रिपाठी उनका चौराहा। अरे ठीक है, वो तो उत्तरी से क्या होता है, नहीं, उत्तरी से चुनाव वो लड़े भी थे। उत्तरी से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े थे, बिल्कुल लड़े थे, और उनकी बड़ी खराब पोजीशन थी, जबकि 1.25 लाख ब्राह्मण उत्तरी में है, ब्राह्मण उनको पसंद नहीं करते। ये तो आप शशांक का विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, एक बात जो सच्चाई बता रहे हैं आपसे, हम लोग के अपने आप से क्या बता रहे हैं। शुक्ला भी ब्राह्मण थे, वो भी चुनाव लड़े, लेकिन ब्राह्मण ने उनको पसंद नहीं किया, इसलिए। और वैसे तो विजय मिश्रा जी भी, बिरसा मछली वाले वो भी दावेदार है, विजय मिश्रा जी, वो कांग्रेस से दावेदार है, लेकिन दावेदारी हर लोग दावेदार है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ब्राह्मण समाज के जितने नेता दावेदार हैं, प्रयागराज में कौन सी सीट ऐसी है जो ब्राह्मण को दी जा सकती है? प्रयागराज में देखिए, नंदी को हराना है तो दक्षिणी ही ब्राह्मण हरा पाएगा, इसलिए कि आप देखें, पहले टंकी लड़े थे चुनाव 60,000 वोट पाए थे, पहले पाए थे 36,000, दूसरे बार में 60,000 पाए थे। लेकिन ये बाहरी आदमी शुक्ला से लड़ गए, उत्तरी से आके या कहीं से लड़ गए, 75,000 वोट पाए, जबकि 4-5 दिन पहले ही आए थे नामांकन के, आप देखे होंगे, नामांकन 4-5 दिन पहले आए थे। हम लोग 84 से तैयारी कर रहे हैं, हर समाज में जुड़े हुए हैं, लोगों से लगे हुए हैं, और सबको लेके हम लोग चलने वाले हैं। समाजवादी पार्टी सबको लेकर चलती है, तो दावा मजबूत तो है, लेकिन अब यह है कि नामांकन हो जाए और चुनाव हम लोग लड़ें,
और चुनाव बढ़िया लड़े। अब समय बताएगा कौन क्या करेगा, अपने मुंह से अपनी बात बनाने से कोई मतलब है नहीं। अच्छा चलिए नेताजी, आप शहर दक्षिणी के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? शहर दक्षिणी के लोगों से हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि देश को बचाना अगर है, प्रयागराज की लाज रखना है, संगम का अगर गुणगान गाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जो संगम की गंगा जमुनी तहजीब है उसको खत्म कर देना चाह रही है। हम लोग जैसे मियाँ खुसरो को और गंगा जमुनी तहजीब को खत्म नहीं करना चाहते। हम लोग जो है, हम लोग सबको लेके चलेंगे। हम लोग जो है अगला पिछला, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, राजा रंग की दूरी को मिटा देना चाहते हैं। हम लोग सबको लेके चलेंगे, भाईचारा यहाँ कायम हो, ये नफरत की राजनीति बंद हो, मोहब्बत का पैगाम पूरे देश में जाए इलाहाबाद से। आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपको हाँ धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपका नाम बहुत हम सुने हैं मनोज भाई, आप सबके यहाँ जाते हैं, आप सब लोग आपका सम्मान करते हैं, हम लोग भी आपका सम्मान करते हैं। अभी आप देख रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता बब्बन दुबे को। बब्बन दुबे का ठीक कहना है कि जो है आज की तारीख में भारत में और उत्तर प्रदेश में सबसे भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भ्रष्टाचार चारों तरफ है। आपने स्थानीय विधायक शहर दक्षिण के पर आरोप भी लगाया कि जो उन्होंने मंत्री रहते हुए भी शहर दक्षिणी के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि समाजवादी पार्टी सरकार में बहुत ढेर सारे काम हुए थे। समय आएगा तो इनका भी भ्रष्टाचार उजागर होगा। मैं फिर आगे आपको जो है बब्बन दुबे से मुलाकात कराता रहूंगा। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।